हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यावान पे। दोस्तों मैं आज आपके सामने बहुत दिन बाद आया हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स का मैसेज फोन आ रहा था कि सर कुछ अपडेट दीजिए, स्पेशली काउंसलिंग कब तक होगी, क्योंकि ऐसा आप सभी को पता ही काउंसलिंग की जो अपडेट्स थी, जो शेड्यूल था वो पोस्टपोन हो चुका है, वो स्थगित हो चुका है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिली है। उसका ज्वाइनिंग कब तक होगी, उसका जो मेन क्वेश्चन आपका ये है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 कब तक हो सकता है, सक्षमता का दूसरा राउंड कब आएगा, बीपीएससी हेड टीचर परीक्षा कब तक हो सकती है। इसके साथ यहाँ पे जो हमारा 6th फेज का फिक्सेशन है वो कब तक होगा, साथ ही साथ और क्या कुछ अपडेट्स है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हम सभी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि हम लोग का एग्जाम सक्षमता हो चुका है, और सबसे मेन यहाँ पे एक बात है कि हम लोग की ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसको लेकर सभी शिक्षक के मन में सवाल आना लाजिमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी की। दोस्तों जहाँ तक काउंसलिंग और ज्वाइनिंग की बात है, तो जो शेड्यूल था उसका 19 अप्रैल के बाद का था, लेकिन चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरे बिहार सहित पूरे देश में चुनाव में अभी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। इस बीच परमिशन इसलिए भी नहीं दी गई क्योंकि अभी बहुत से शिक्षक चुनाव कार्यों में लगे हुए हैं, संलिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं। क्योंकि ऐसे में काउंसलिंग अगर उनको कराने की इजाज़त दी जाती तो कुछ हद तक चुनाव प्रोसेस बाधित हो सकती थी, जहाँ जहाँ चुनाव बहुत जल्द होने को है, इसलिए इसमें परमिशन नहीं दी गई। और जहाँ तक सवाल है काउंसलिंग की परमिशन कब तक दी जाएगी, तो आपको पता है कि 1 जून को शायद लास्ट फेज का इलेक्शन है, तो यानी कि उसके 2-3 बाद नई सरकार का गठन होगा, शपथ ग्रहण होगा नई प्रधानमंत्री का। तो ऐसे में आपका जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में काउंसलिंग की प्रबल संभावना लगभग तय माना जा सकता है, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो। यानी कि जून में अभी काउंसलिंग हो जाएगी, ये बात कंफर्म है। और यहाँ पे एक सवाल और है कि काउंसलिंग जो होगी वो राज्य मुख्यालय, जैसे कि हम सभी पहले सुन रहे थे कि बापू परीक्षा परिसर जो कि पटना में, वहाँ पे सभी जिलों को एक साथ बुलाया जाएगा, वहाँ पे होगी, या फिर इसकी काउंसलिंग जो है आपकी जिलों में होगी। अब इस बात पे थोड़ा सा पूर्ण विराम लगा, क्योंकि अभी फिलहाल इस बात क्लियर नहीं हो पाया कि काउंसलिंग जिला में होगी या राज्य मुख्यालय में होगी। क्योंकि अभी तक जो शेड्यूल आना था अप्रैल में, उसके हिसाब से पटना को चूज किया गया था, चुना गया था, लेकिन अभी फिलहाल जो है हो सकता है ऐसा कि जिले में काउंसलिंग करा दी जाए और स्कूल आवंटन जो है आपका वो पटना से रैंडमाइजेशन के थ्रू दे दी जाए, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में हुआ है। खैर देखने वाली बात ये होगी कि अभी हम सबके पास अभी पेशेंस और वेट करने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिलहाल इस महीने यानी कि आपका अप्रैल मई में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अभी चुनाव है, अप्रैल जा चुका है। अप्रैल का जैसे आप सभी जानते हैं कि अप्रैल में आज 15 अप्रैल है, अगले महीने मई है, तो अप्रैल मई में बहुत कम चांस है कि कुछ हो। जो कुछ होगा वो आपका जून में होगा। और रही बात स्कूल अलॉटमेंट की, तो संभवतः ये जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको स्कूल अलॉटमेंट हो सकता है, क्योंकि पूरा जून जहाँ तक मुझे लगता है कि काउंसलिंग के प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये सारी बातें थी। पेशेंट रहिए, जो कुछ अपडेट्स बाकी इसके बारे में होगा आपको हम बताते रहेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, सक्षमता का दूसरा चरण कब आएगा। दोस्तों कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से सक्षमता का दूसरा चरण का नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा है। मेन वजह ये बताई जा रही है, हो सकता है कि इसका भी नोटिफिकेशन चुनाव के बाद आए, क्योंकि इस पे भी कुछ क्लियर विभाग में नहीं हुआ है। तो तब तक हम इसके लिए वेट कर सकते हैं। आपके पास बहुत पर्याप्त समय कि आप इसकी तैयारी कीजिए, ताकि आपका जो कुछ शिक्षक के 2-4 मार्क्स सिलेक्शन नहीं हो पाया सक्षमता में, या फिर जिन तैयारी सही से नहीं की, जिनके मार्क्स कम आए, या फिर जिनको अपना इच्छित जिला नहीं मिला, उन सब शिक्षकों से मेरी अपील है कि आप तैयारी अच्छे से कीजिए और सक्षमता का दूसरा राउंड जब आए इसमें आप अच्छे मार्क्स उत्तीर्ण कीजिए और अपना पसंदीदा जिला आप इसमें आप ले लीजिए। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जहाँ तक सवाल है, इसकी परीक्षा भी जून में होगी। जून के फर्स्ट वीक छोड़कर सेकेंड थर्ड वीक में इसकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन इससे पहले पेपर लीक का मामला था। इस बार बीपीएससी पूरा फुल प्रूफ के साथ एग्जाम लेना चाहती है, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन इसके एग्जाम कंडक्ट बॉडी पे ना लगे, इसलिए इसका एग्जाम जून में हो सकता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का। आप देखेंगे अगला यहाँ पे बीपीएससी हेड टीचर, इसका भी एग्जाम जो है आपका जून में होगा, जुलाई में इसका रिजल्ट आ जाएगा बीपीएससी हेड टीचर का। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है कि कुछ लोगों ने इसको रिट पिटिशन फाइल किया इस पे कि जो प्रमोशन के बिहाफ पे हमको प्रधान शिक्षक बनाया जाए, और कई लोग इसको डायरेक्ट सीधी तौर पे भर्ती के तौर पे मांग कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात दिलचस्प होगी, फिलहाल तो सीधी भर्ती के तौर पे इसका आवेदन लिया जा चुका है और इस एग्जाम की डेट आने वाली है, और उम्मीद आप तैयारी कीजिए और बहुत अच्छा चांस है इसमें। और जहाँ तक हो पाएगा हमसे भी इसमें आपको हेल्प करेंगे, जहाँ तक इसके प्रश्न का सवाल या इसकी तैयारी का सवाल है। सबसे मेन हमारा 6th फेज का फिक्सेशन,
जो हमारे 6th फेज का फिक्सेशन है वो बहुत से जिलों में नहीं हुआ है, या जहाँ पे हो भी गया वहाँ पे जो पेमेंट है वो फिक्सेशन के हिसाब से नहीं आया है। तो ये सभी बातें जो हमारे 6th फेज के शिक्षक हैं उन सबको यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा कि ऐसा किया जाए कि अप्रैल का पेमेंट फिक्सेशन के साथ ही आए, क्योंकि ऐसे में जो पैसा हमको फिक्सेशन वाला नहीं मिलेगा तो एरियर में चला जाएगा, और एरियर मिलने में थोड़ा सा देर होता है, मिलता जरूर है पर थोड़ा देर से मिलता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा पेमेंट है वो एक साथ बढ़ के आए, फिक्सेशन के साथ आए। तो ऐसे में जो फिक्सेशन हमारा 6 फेज का, इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही बात, दूसरी बात यहाँ पे जैसे कि हम बात करें बांका जिले की, जो कि यहाँ पे भी कुछ दिन पहले लेटर आया है, तो यहाँ पे भी सभी प्रखंड के शिक्षक से मेरी विनती अनुरोध है कि आप सभी मिलकर अपने अपने जिले में फिक्सेशन का काम करवा रहे हैं। साथ साथ हम प्रखंड में जो आपके BO सर हैं उनसे मिलकर काम करवाइए, और आपका जो फिक्सेशन हर हाल में जो है वो सही से हो, क्योंकि फिक्सेशन जहाँ तक मुझे लगता है जो प्राइमरी का वो 22,600 बेसिक होगा, और स्नातक का 23,000 समथिंग कुछ रुपये, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 23,800 कुछ रुपये बेसिक का है, सॉरी स्नातक का फिक्सेशन है, वो इस पर आप करवाइए ताकि जो आपकी सैलरी वो बढ़ कर यहाँ पे आए। और फिलहाल इतना ही। एक चीज़ और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सी परेशान है कि समर वेकेशन है, हम लोग कहीं जा आ पा नहीं रहे। दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसी चल रही है यार वैसे रिपीट कीजिए। अभी हम लोग का समय सही नहीं है, समय अच्छा आएगा, बदलाव होगा और जरूर होगा, क्योंकि एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति का अंत होता है, अति सब जगह वर्जित होता है। इसलिए हम शिक्षक हैं, हम जितना परेशान अभी हो रहे हैं शायद इतना आज तक कभी ना हुए हो। खैर इतना मैं कहना चाहूँगा, पेशेंस रखिए, सब कुछ अच्छा होगा आने वाले समय में। हम इतना कह सकते हैं, हम शिक्षक हैं दीपक की तरह जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं, लिहाजा भी हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने और सब नेगेटिविटी से दूर हटके अपने काम पर फोकस करें। बाकी मैं आपकी हर दुख दर्द पीड़ा को समझ सकता हूँ। ये सारी बातें थी। और मेन बात है, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट सब लगेगा, ये सब मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं कल से आप सभी के लिए प्रधान शिक्षक की तैयारी के लिए, आपका सक्षमता का दूसरा अंक तैयारी के लिए, और जो सीटेट जुलाई होने वाला है उसके लिए मैं कुछ वीडियो इसी वाइट बोर्ड पे कुछ कंटेंट आपको दूंगा ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे और आप पहले प्रयास में अच्छे मार्क्स के साथ इस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर लें, पास कर लें, ताकि आप जो चाहते हो आपको मिल जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कस व्हाट हैज बीन डन सो फार एंड डिस्कस द वे ऑफ प्रोसेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज